गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी है बीजी तिलक ने, ऑप्शन सी है एम.के. गांधी ने, ऑप्शन डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है बर्लिन में, ऑप्शन डी है सैन फ्रांसिस्को में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए है 1900 में, ऑप्शन बी है 1901 में, ऑप्शन सी है 1902 में, ऑप्शन डी है 1905 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन बी है बरकतुल्ला ने, ऑप्शन सी है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन डी है लाला हरदयाल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है रामचंद्र, ऑप्शन डी है तारकनाथ दास, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है बरकतुल्ला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। वर्ष 1913 में सोहन सिंह वाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। विकल्प में सोहन सिंह विकना नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया। ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन सी है मदनलाल ढींगरा ने, ऑप्शन डी है लाला हरदयाल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष। ऑप्शन ए है 1907 में, ऑप्शन बी है 1913 में, ऑप्शन सी है 1917 में, ऑप्शन डी है 1920 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन था। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है वी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है सोहन सिंह विकना, ऑप्शन सी है केसर सिंह, ऑप्शन डी है पंडित काशीराम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम से पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती, पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह वाकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है अजीत सिंह ने, ऑप्शन बी है लाला हंसराज ने, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल ने, ऑप्शन डी है सोहन सिंह वाकना ने।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोहन सिंह वाकना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है पंडित रामचंद्र, ऑप्शन सी है बरकतुल्ला, ऑप्शन डी है खुदीराम बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खुदीराम बोस। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहारपुर के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है बर्मा में, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्या था? ऑप्शन ए है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन बी है एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। ऑप्शन सी है एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। ऑप्शन डी है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शन ए है सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है मद्रास में, ऑप्शन डी है कलकत्ता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। ऑप्शन ए है मध्य अमेरिका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है पश्चिमी अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो यह उत्तर सही होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो सही उत्तर विकल्प बी होगा। समान तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 उपभागों में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी है कामागाटामारू घटना, ऑप्शन सी है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ऑप्शन डी है करतार सिंह सराभा को फांसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा।
उन्हें उद्दलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके को कई जगह पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संग्रह के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है सिंगापुर में, ऑप्शन डी है तुर्की में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन ए है गदर आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी है होम रूल आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है रामाबाई, ऑप्शन डी है भीखाजी रुस्तम कामा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में मुंबई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सेकेंड है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव रही। थर्ड है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी है केवल 2 तथा 3, ऑप्शन सी है केवल 1 तथा 2, ऑप्शन डी है केवल 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 तथा 3। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। शोराबजी फॉर्मजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया।
यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ऑप्शन ए है अरुणा आशफ अली ने, ऑप्शन बी है भीकाजी कामा ने, ऑप्शन सी है दुर्गा भाभी ने, ऑप्शन डी है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है स्टुटगार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टुटगार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है स्टुटगार्ट, ऑप्शन डी है जिनेवा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टुटगार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ऑप्शन ए है राजगुरु तथा सुखदेव, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस तथा सुरसेन, ऑप्शन सी है मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह, ऑप्शन डी है करतार सिंह सराभा तथा अशफाक उल्लाह खां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कावाश अलक्का को गोलियों से भून दिया था, फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी गई थी, फलतः इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए है मदनलाल ढींगरा, ऑप्शन बी है उधम सिंह, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है ममथनाथ, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मदनलाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, PVS अय्यर और MN राय ने क्या बात समान थी? ऑप्शन ए है सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, ऑप्शन बी है क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे, ऑप्शन सी है वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, ऑप्शन डी है वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी है सोहन सिंह, ऑप्शन डी है PN वपट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना
विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पी.एम. बपत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामा गाटामारू। ऑप्शन ए है एक राजनैतिक दल जो ताइवान आधारित था। ऑप्शन बी है चीन की एक किसान साम्यवादी नेता था। ऑप्शन सी है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ऑप्शन डी है चीन का गांव जहां से माओ तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामा गाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामा गाटामारू प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व भारत में 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण। ऑप्शन बी है एक जलपोत के नाते। ऑप्शन सी है पर्वतीय क्षेत्र के एक उत्सव के कारण। ऑप्शन डी है एक जनजातीय के रूप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक जलपोत के नाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कामा गाटामारू घटना से संबंधित था। ऑप्शन ए है सरदार अजीत सिंह। ऑप्शन बी है बाबा गुरदीप सिंह। ऑप्शन सी है बी.डी. सावरकर। ऑप्शन डी है सरदार भगत सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा गुरदीप सिंह। कामा गाटामारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों के लेकर यह जहाज वर्ष 1914 के हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस। ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी।